सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। मैं राजदर्शिनी आप सबको अपना चैनल एस्ट्रो होलीश्री में स्वागत करती हूँ। प्रिय दर्शकों, आज हम ज्योतिष की चर्चा में जन्म कुंडली के तृतीय भाव के बारे में बात करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ थर्ड हाउस और कि ये हमारे लिए क्यों इतना इम्पोर्टेंट है और इसका भाग्य के साथ क्या कनेक्शन है, इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले जानते हैं थर्ड हाउस किस किस चीज़ को सिग्निफाई करता है। हमारा जो छोटे भाई बहन होते हैं उसको थर्ड हाउस सिग्निफाई करता है। हमारा जो यार दोस्त मित्र होते हैं उसको भी थर्ड हाउस सिग्निफाई करता है। हमारा पड़ोसी को यानी नेबर को थर्ड हाउस सिग्निफाई करता है। थर्ड हाउस अगर शरीर के अंगों में देखें, कंधा हुआ, गर्दन हुआ, हाथ हुआ, उसको रिप्रेजेंट करता है। स्पेशली जो दाहिना हाथ यानी कि राइट हैंड को थर्ड हाउस सिग्निफाई करता है। और थर्ड हाउस को हमारा पराक्रम का घर भी कहा जाता है, पर्सनालिटी का घर कहा जाता है। आपके अंदर कितना हिम्मत रहेगा, साहस रहेगा, आप कितना करेजियस होंगे, ये सारा कुछ थर्ड हाउस से देखा जाता है। थर्ड हाउस कम्युनिकेशन को भी सिग्निफाई करता है। एनी काइंड ऑफ कम्युनिकेशन, चाहे आप लेटर के माध्यम से कम्युनिकेट करें या टेलीफोन के माध्यम से कम्युनिकेट करें, ये सारा कुछ थर्ड हाउस इसको सिग्निफाई करता है। और थर्ड हाउस राइटिंग को भी सिग्निफाई करता है। एनी काइंड ऑफ राइटिंग को थर्ड हाउस सिग्निफाई करता है। चाहे आप नॉवेल लिखे, कोई आर्टिकल लिखे, कुछ भी लिखे, किताब लिखे, ये सबको थर्ड हाउस सिग्निफाई करता है। और थर्ड हाउस डॉक्यूमेंट को भी सिग्निफाई करता है। अगर जिसका थर्ड हाउस पीड़ित होता है उसका डॉक्यूमेंट सही नहीं होगा, नकली हो सकता है, कुछ त्रुटि भी रह सकती है उसकी डॉक्यूमेंट में। थर्ड हाउस मार्केटिंग को सिग्निफाई करता है। जिसका थर्ड हाउस बहुत ही अच्छी पोजीशन में है, मजबूत है, अगर वो इंसान मार्केटिंग रिलेटेड कुछ काम करेगा उसमें उसको प्रॉफिट मिलेगा। थर्ड हाउस छोटे छोटे ट्रैवल को भी सिग्निफाई करता है। अगर आपकी थर्ड हाउस बहुत ही अच्छी पोजीशन में है, अगर आप छोटे छोटे ट्रैवल करेंगे, ट्रैवल से आपको फ़ायदा होगा। और थर्ड हाउस परमिशन का घर भी होता है। आप वीज़ा, पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अगर आपको जो परमिशन चाहिए, ये सारे चीज़ को थर्ड हाउस सिग्निफाई करता है। और थर्ड हाउस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को भी सिग्निफाई करता है। थर्ड हाउस और भी बहुत सारे चीज़ों को सिग्निफाई करता है। अब जानते हैं थर्ड हाउस क्यों इतना इम्पोर्टेंट होता है। क्योंकि थर्ड हाउस में जो प्लैनेट बैठता है वो उसका जो सेवेंथ एस्पेक्ट होता है वो सीधे नाइन्थ हाउस को देखता है। इसीलिए थर्ड हाउस में बैठता हुआ प्लैनेट वो नाइन्थ हाउस को कंट्रोल करता है। कहा जाता है थर्ड हाउस में पाप ग्रह शुभदायक होते हैं, शुभ होते हैं। पाप ग्रह की श्रेणी में राहु आते हैं, केतु आते हैं, शनि आते हैं। मंगल और जो सूर्य होते हैं वो पाप ग्रह की श्रेणी में नहीं आते हैं, वो क्रूर ग्रह की श्रेणी में आते हैं। तो अगर शनि, केतु, राहु अगर थर्ड हाउस में होते हैं तो ये थर्ड हाउस के लिए तो अच्छा होता है, लेकिन नाइन्थ हाउस के लिए अच्छा नहीं होता है। तो थर्ड हाउस में इसीलिए शुभ ग्रह पाप ग्रह से ज़्यादा अच्छा होते हैं। क्योंकि शुभ ग्रह की दृष्टि अगर नाइन्थ हाउस में पड़ेगी तो भाग्यों की बढ़ोतरी होगी। अगर नाइन्थ हाउस में कोई प्लैनेट नहीं है, अगर प्लैनेट होगी तो अलग बात है, अगर कोई प्लैनेट नहीं है, थर्ड हाउस में प्लैनेट है, तो जो थर्ड हाउस में बैठा हुआ प्लैनेट है वो नाइन्थ हाउस को कंट्रोल करता है। इसीलिए थर्ड हाउस आपके लिए, जिसकी भी जन्म पत्री में नाइन्थ हाउस में कोई प्लैनेट नहीं है और थर्ड हाउस में प्लैनेट है, उसके लिए जो थर्ड हाउस में बैठा हुआ प्लैनेट होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि उस जातक की भाग्यों को थर्ड हाउस में बैठा हुआ प्लैनेट कंट्रोल करता है। मान लीजिए अगर थर्ड हाउस में कोई प्लैनेट कंजंक्शन में नहीं, अगर कंजंक्शन में होगा, किसी भी प्लैनेट की युति होगी, तो उनमें से फिर देखना होगा इनमें से मजबूत कौन है, स्ट्रांग कौन है। अगर थर्ड हाउस में कोई प्लैनेट नहीं है, अलग बात है। अगर प्लैनेट है, अकेला बैठा है, मान लीजिए चंद्रमा बैठा है, तो चंद्रमा का जो डायरेक्ट एस्पेक्ट है, सेवेंथ एस्पेक्ट, वो नाइन्थ हाउस में पड़ेगा। तो चंद्रमा आपकी भाग्यों को नियंत्रण करेंगे। चंद्रमा माता का कारक होते हैं। इसीलिए जिस भी जातक की थर्ड हाउस में चंद्रमा बैठे हैं, अगर वो माता के साथ संबंध अच्छा रखेगा, माता का पैर छू के उनका आशीर्वाद लेगा और मौसी के साथ भी संबंध अच्छा रखेगा, उसके लिए उसकी भाग्यों की बढ़ोतरी होगी, उसकी भाग्य के लिए अच्छा रहेगा। और चंद्रमा को भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो आप चंद्रमा का आराधना कर सकते हैं, चंद्रमा का मंत्र का जाप आप कर सकते हैं और भोलेनाथ जी का भी आराधना कर सकते हैं। ऐसा करने से आपकी भाग्यों की बढ़ोतरी होगी। अगर थर्ड हाउस में मंगल बैठे हैं, मंगल छोटे भाई बहन का कारक होते हैं, यार दोस्त मित्रों का कारक होते हैं। अगर आपकी थर्ड हाउस में मंगल बैठे हैं तो आप छोटे भाई बहन के साथ संबंध अच्छा रखिएगा। यार दोस्तों के साथ अगर कोई अनबन होती भी है तो उनको माफ़ करके गले लगा लीजिएगा। ऐसा करने से मंगल अच्छे हो जाएंगे, क्योंकि मंगल फाइटिंग का कारक होते हैं, मंगल पराक्रम का कारक होते हैं, साहस का कारक होते हैं।
तो अगर आप छोटे भाई बहन के साथ, यार दोस्तों मित्रों के साथ अगर संबंध अच्छा रखेंगे तो आपकी भाग्य के लिए अच्छा रहेगा। मंगल देव भगवान हनुमान जी को रिप्रेजेंट करते हैं। आप हनुमान जी का आराधना कर सकते हैं। और अगर थर्ड हाउस में ग्रहराज गुरु बैठे हैं, गुरु बहुत ही सुखदायक प्लैनेट होते हैं। अगर थर्ड हाउस में बैठे हैं, अगर आपका जो गुरु है जिनसे आपने पढ़ाई की है, और भी जो गुरु होते हैं, अगर आप उनका पैर छू के आशीर्वाद लेंगे, और मंदिर के जो वृद्ध पुजारी होते हैं अगर उनका पैर छू के आशीर्वाद लेंगे तो आपके भाग्य के लिए अच्छा रहेगा। भाग्य में बढ़ोतरी होगी, आपका भाग्य आपका साथ देगा। और गुरु जो होते हैं वो भगवान विष्णु को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर आप भगवान विष्णु जी का आराधना करेंगे आपके भाग्य के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। गुरु का मंत्र भी आप जाप कर सकते हैं। और आपकी थर्ड हाउस में शुक्र बैठे हैं, तो शुक्र पार्टनर का घर होता है। शुक्र को यूनिवर्सल वाइफ भी कहा जाता है। शुक्र लग्जरी का कारक भी होते हैं। तो आपका पार्टनर को भी सुख सिग्निफाई करता है। तो अगर आप कुछ भी कार्य आरंभ करने से पहले अगर आपका जो पत्नी हुआ या पति हुआ उनके सलाह मशवरा करके अगर आप डिसीजन लेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। गाय की सेवा कीजिएगा, और माता लक्ष्मी को शुक्र रिप्रेजेंट करते हैं, उनका सेवा कीजिएगा, उनका पूजा कीजिएगा। ऐसा करने से आपके भाग्य के लिए अच्छा रहेगा। और राहुदेव छल कपट प्रपंच धोखा को सिग्निफाई करते हैं। थर्ड हाउस में पाप ग्रह को शुभ तो कहा जाता है, लेकिन नाइन्थ हाउस में पाप ग्रह को शुभ नहीं कहा जाता है। चाहे वो खुद बैठ जाए या उनकी दृष्टि आ जाए या युक्ति से, नाइन्थ हाउस में पाप ग्रह को शुभ नहीं माना जाता है। इसीलिए अगर आपकी थर्ड हाउस में राहु बैठे हैं तो राहु देव अगर बैठे तो साम दाम दंत भेद ये सबको आपको अपनाना पड़ेगा। और राहु देव जो होते हैं वो दादाजी को सिग्निफाई करते हैं। अगर आपकी दादाजी है उनका पैर छू के आशीर्वाद लीजिएगा। अगर दादाजी नहीं है, दादाजी के जो दोस्त होते हैं और उनकी उम्र के जो लोग होते हैं उनका पैर छू के आशीर्वाद लीजिएगा, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। राहु दूसरे धर्म को रिप्रेजेंट करते हैं, दूसरे कल्चर को रिप्रेजेंट करते हैं, दूसरे कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो दूसरे धर्म के लोगों के साथ, दूसरे कम्युनिटी के लोग के साथ, दूसरे कल्चर के लोग के साथ अच्छा संबंध रखिएगा। और ये सब करने से आपके भाग्य की बढ़ोतरी होगी। और राहु देव का मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। और राहु देव माता सरस्वती को रिप्रेजेंट करते हैं, उनका पूजा कर सकते हैं। ऐसा करने से आपके भाग्यों में बढ़ोतरी होगी, आपका लॉक आपका साथ देगा। और केतु जो होते हैं ये धर्म का प्लैनेट होते हैं, मोक्ष का प्लैनेट होते हैं, मोक्ष कारक ग्रह इनको कहा जाता है। तो इसीलिए अगर केतु अगर आपकी थर्ड हाउस में है, ये थर्ड हाउस के लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन नाइन्थ हाउस के लिए थोड़ा बुरा है। इसीलिए आप हमेशा धर्म के दायरे में रह के कार्य कीजिएगा, जो सही है वो कीजिएगा, गलत काम मत कीजिएगा। और जो केतु जो होते हैं वो भगवान गणेश जी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो भगवान गणेश जी का पूजा आराधना कीजिएगा। केतु देव जो होते हैं वो नाना जी को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आपकी नाना जी है उनका सेवा कीजिएगा, उनका पैर छू के आशीर्वाद लीजिएगा। अगर नाना जी नहीं है तो नाना जी के उम्र के जो लोग होते हैं, नाना जी के जो दोस्त होते हैं, उनके साथ संबंध अच्छा रखिएगा, उनका सेवा कीजिएगा, उनका पैर छू के आशीर्वाद लीजिएगा। ऐसा करने से आपका भाग्यों में बढ़ोतरी होगी, लक आपकी साथ देगा। अगर आपकी थर्ड हाउस में शनिदेव बैठे हैं, तो जिनका थर्ड हाउस में शनिदेव बैठे हैं उनको लाइफ में बहुत संघर्ष करना पड़ता है, क्योंकि शनि डिले का कारक होते हैं, विलम्ब का कारक होते हैं। लाइफ में बहुत मेहनत करना पड़ता है, तब जाके उनको बहुत सब कुछ मिलता है। और शनिदेव जो आपका जो नौकर चाकर है उनको रिप्रेजेंट करते हैं। आपकी अंडर जो कर्मचारी काम कर रहे हैं, निम्न पदस्थ कर्मचारी जो आपकी नीचे काम कर रहे हैं, उनको सिग्निफाई करता है। तो उनके साथ संबंध अच्छा रखिएगा। घर में जो नौकर चाकर है उनके साथ संबंध अच्छा रखिएगा, उनसे अच्छे से पेश आइएगा, प्यार से मोहब्बत से उनसे बात कीजिएगा। और शनिदेव ताऊ जी को रिप्रेजेंट करते हैं, ताऊ जी का भी आप सेवा कीजिएगा, उनके साथ संबंध अच्छा रखिएगा। ऐसा करने से शनिदेव आपकी भाग्य की बढ़ोतरी में आपको सहायता करेंगे। और आप शनि महाराज की, शनि देवता की पूजा भी कर सकते हैं, शनि का मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। अगर आपके थर्ड हाउस में सूर्य देव है, तो सूर्य तो पिता का कारक होते हैं, आत्मा का कारक होते हैं। तो आप अगर थर्ड हाउस में सूर्य बैठे हैं, उनका सेवेंथ एस्पेक्ट जो होता है वो नाइन्थ हाउस में पड़ेगा, तो वो भाग्यों को कंट्रोल करेंगे। इसकी वजह से आपका अगर पिताजी है उनका पैर छू के हमेशा आशीर्वाद लीजिएगा। कोई भी कार्य आरंभ करने से पहले, घर से निकलने से पहले पिताजी का आशीर्वाद लेके वो कार्य आरंभ कीजिएगा, घर से निकलिएगा। और पिताजी का सेवा कीजिएगा। और
उनको अच्छे से रखिएगा, उनको सुख में रखिएगा। और जो रवि होते हैं वो सूर्य नारायण को रिप्रेजेंट करते हैं। आप सूर्यदेव को अर्घ दीजिएगा। ऐसा करने से सूर्यदेव आपकी भाग्यों की बढ़ोतरी करेंगे और आपके भाग्य के लिए सही रहेगा और आपकी भाग्य आपका साथ देगा। अगर 9th हाउस में बुध बैठे हैं तो बुध भी शुभ शुभ प्लैनेट होते हैं और उनका 7th एस्पेक्ट जब 9th हाउस में पड़ेगा तो वो आपके भाग्यों को कंट्रोल करेंगे। इसलिए 3rd हाउस में बैठा हुआ प्लैनेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और बुध अगर बैठे हैं तो बुध बहन बेटी बुआ को रिप्रेजेंट करते हैं। और ये तो आप बहन बेटी बुआ के साथ संबंध अच्छा रखिएगा। और जो बुध होते हैं वो आपका जो मामा जी है उसको भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप मामा जी के साथ संबंध अच्छा रखिएगा, उनका साथ रिलेशन अच्छा रखिएगा। अगर अनबन है भी फिर भी मामा जी से माफ़ी मांग के उनके साथ संबंध सुधार लीजिएगा, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। बुध जो होते हैं वो माता रानी को रिप्रेजेंट करते हैं और भगवान विष्णु को भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप माता रानी का आराधना भी कर सकते हैं, भगवान विष्णु जी का भी आराधना कर सकते हैं। तो इसीलिए 3rd हाउस में अगर कोई प्लैनेट बैठा है, 9th हाउस में कोई प्लैनेट नहीं है, तो जिनकी भी जातक में 3rd हाउस में प्लैनेट बैठा है, 9th हाउस में कोई प्लैनेट नहीं है, उनके लिए 3rd हाउस में बैठा प्लैनेट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि वो आपकी भाग्य को, आपका जो लक है, आपका जो डेस्टिनी है उसको कंट्रोल करता है, उसको रूल करता है। इसीलिए 3rd हाउस उन लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। आज यही तक। अगर आपको ये चैनल अच्छा लग रहा है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। नमस्कार।